अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN थर्ड सेमेस्टर एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता जाऊं कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है, क्योंकि इस यूनिट में जो है आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया जाएगा और यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है फिर आगे जितने भी यूनिट आएंगे तो उन यूनिट में हम इसी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे और आगे जितने भी टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर लिहाज से इन टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करें और प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी की जो शुरुआत है ये कैसी हुई थी, ठीक है, फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम किन लोगों ने किया है तो उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई द पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन जो है हम किस मकसद के लिए देते हैं तो उन पर्पसेस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ मेडिकेशन। हम जो मेडिकेशन देते हैं या जो मेडिकेशन हम बनाते हैं तो इसका जो बेसिक सोर्स है, ठीक है, जहाँ से ये बनती है तो उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ ड्रग की क्लासिफिकेशन है, हम ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे। इसके अलावा डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम। ड्रग्स को जब हम देते हैं तो किन तरीक़ों से देते हैं, उन 3 मुख्तलिफ़ किस्म के जो टाइप है ड्रग्स को सप्लाई करने के तो उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ड्रग स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशन पर बात करेंगे। रिसोर्स टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके साथ साथ प्रिपेयर ड्रग कार्ड को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आप सब दोस्तों ने जो है इसको गौर से सुनना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी की अगर हम आम तौर पर बात करें, जनरली हम फार्माकोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो फार्माकोलॉजी से मुराद ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और ड्रग्स के जो असरात होते हैं, जो इफ़ेक्ट होते हैं जो कि ड्रग काज करती है, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस that deals with the study of drugs and their interaction with the living system, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फार्माकोलॉजी ये असल में हमारे साथ एक साइंस है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और इस तरह से ड्रग्स कैसे इफ़ेक्ट्स काज करता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में या लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में। जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्ट करने के बाद इसका लिविंग सिस्टम पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को, अमल को फार्माकोलॉजी कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। द वर्ड फार्माकोलॉजी इज़ डिराइव फ्राम ग्रीक। फार्माकोन्स मीन ड्रग्स एंड लोगोस मीन स्टडी। अब हमारे साथ जो वर्ड फार्माकोलॉजी है तो ये यूजुअली ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, फार्माकोन, जिसका मतलब ड्रग्स है एंड लोगोस का मतलब स्टडी। सो फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ वो साइंस है, वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग्स के बारे में मुतालिया करते हैं, तो इसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इन एक्चुअल यूज़
However, its meaning is limited to the study of the actions of drugs. अगर इसके अलावा हम असल में देखें तो इस डिफिनीशन को अगर हम देखें तो डिफिनीशन में जो है हमें सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें हम ड्रग्स के जो एक्शन होते हैं या ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब बात को जो है यहाँ तक महदूद रखा गया है। Pharmacology has been defined as an experimental science which has for its purpose the study of changes brought about in living organism by chemically acting substances whether used for therapeutic purpose or not। इसके अलावा हमारे साथ जो फार्माकोलॉजी की दूसरी डिफिनीशन है वो ये है कि फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मुराद ये है कि हम क्या करते हैं, हम ड्रग एक ऑर्गेनिज्म में एडमिनिस्टर करते हैं या किसी लिविंग टिश्यूज़ पर हम ड्रग्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ड्रग्स हमने एडमिनिस्टर किया है या किसी लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया है तो इस ड्रग्स के जो है इस लिविंग टिश्यूज़ पर क्या असरात जो है ये मुरतब हो रहे हैं, क्या असरात जो है ये काज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी का जो दूसरा डिफिनीशन है वो ये है कि ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम मालूम करते हैं मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये हमारे साथ फार्माकोलॉजी की दूसरी डिफिनीशन है, ठीक है। फार्माकोलॉजी स्टडीज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड हाउ दे एक्सर्ट देयर इफ़ेक्ट। फार्माकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग्स के असरात क्या है और कैसे ये अपने असरात को जो है काज करती है। इसके साथ साथ देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट अ ड्रग डज एंड हाउ इट एक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा ड्रग क्या करता है और कैसे करता है, अब इन दो क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि हम पहले क्वेश्चन में ये जानने की कोशिश करता है कि ड्रग्स का जो काम होता है वो क्या काम होता है और अगर ये कोई काम कर रहा है तो ये जो काम कर रहा है तो इसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ड्रग जो है ये काम करता है। तो इन दो बातों को हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी में जानने की कोशिश करते हैं। दस एमोक्सिसिलिन क्यूर्स स्ट्रिप थ्रोट and cimetidine promotes the healing of duodenal ulcer। एमोक्सिसिलिन ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक ड्रग है जिसका जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि ये हमारा जो सोर थ्रोट होता है या थ्रोट इन्फेक्शन जो हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज़म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, तो सोर थ्रोट के लिए हम क्या करते हैं, एमोक्सिसिलिन को यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो सिमेटिडीन है तो इसका जो बुनियादी फंक्शन है, इसका जो बुनियादी इफ़ेक्ट्स है वो ये है कि ये हमारे ड्यूडेनल अल्सर को ठीक करता है। ड्यूडेनल अल्सर किसे कहते हैं, ड्यूडेनल अल्सर ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो ड्यूडेनम होता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो वहाँ पर क्या हुई होती है, वहाँ पर ज़ख़म बना हुआ होता है ड्यू टू एसिडिक या वेरी एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से या ओवर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ड्यूडेनम में क्या हुआ होता है, ज़ख़म बना हुआ होता है। तो उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमेटिडीन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। और सिमेटिडीन क्या करती है, ये क्या करती है, H2 या हिस्टामीन ब्लॉकर है, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन को क्या करती है, उसको इनहिबिट करती है, उसको स्टॉप करती है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो ओवर सिक्रीशन है वो फिर कम हो जाती है और इस तरह से जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वो फिर ठीक टाइम के साथ होता जाता है। फार्माकोलॉजी आस्क हाउ, कैसे एमोक्सिसिलिन इनहिबिट the synthesis of cell wall mucopeptide by the bacteria that cause the infection। एमोक्सिसिलिन अब ये हमारे साथ एक ड्रग है, तो इस ड्रग का जो काम है
वो ये है कि हमारे साथ जो बैक्टीरिया है जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, जो कि सोर थ्रोट को काज करता है या थ्रोट इन्फेक्शन काज करता है, तो इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं, तो एमोक्सिसिलिन ड्रग का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है म्यूकोपेप्टाइड, इसको बनने नहीं देती, इसको सिंथेसाइज होने नहीं देती। जब बैक्टीरिया का म्यूकोपेप्टाइड सेल वॉल नहीं बनता तो इस वजह से फिर ये बैक्टीरिया जो है ये फिर इन्फेक्शन लेस हो जाता है, ये फिर इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एमोक्सिसिलिन जो है ये अपना रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ अगर हम सिमेटिडीन की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सिमेटिडीन जो है ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। किस तरह से स्टॉप करता है? सिमेटिडीन का काम एज अ एंटागोनिस्ट होता है, जो कि H2 जो हमारे साथ रिसेप्टर्स होते हैं, हिस्टामीन H2 रिसेप्टर उसको क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन के लिए जो मैसेजेस सेंड होती है तो वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट नहीं होता और इस तरह से ड्यूडिनल जो अल्सर होता है तो वो उसको हील होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से ये काम होता है। Scope of pharmacology. The scope of pharmacology is rapidly expanding and provide the rational basis for therapeutic use of drug. डियर स्टूडेंट, ये तो आप सब दोस्तों को पता होगा कि फार्माकोलॉजी की जो स्कोप है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे जो वजह है वो भी आप सब दोस्तों को पता है कि दिन ब दिन जो है नए नए बीमारियां जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है, नए नए इन्फेक्शन काज हो रहे हैं, नए नए केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसके लिए ज़ाहिर बात है ड्रग्स को फिर बनाना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए एंटीबायोटिक्स को बनाना पड़ता है। तो इस वजह से जो फार्माकोलॉजी की जो स्कोप है वो दिन ब दिन जो है वो फैलती जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ ड्रग्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब चूँकि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं तो ड्रग्स को स्टडी करने के बेस पर फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे साथ 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहला जो ब्रांच है उसको हम बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं और दूसरा जो ब्रांच है उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब जो बेसिक फार्माकोलॉजी है इसमें जनरली हम क्या करते हैं, आमतौर पर अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो बेसिक फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रग्स को एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई करते हैं, और जिन ड्रग्स को हमने अप्लाई किया होता है तो उनके जो इफ़ेक्ट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। ठीक है, और उसको जो है फिर ह्यूमन बींग्स पर और फिर क्यूरेटिव पर्पसेस के लिए जो है उसको हम तैयार करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है जब वो क्वालिफाई हो जाता है इस मकसद के लिए कि इसको हम फिर ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई कर सकते हो, तो फिर हम उसको जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली बात करने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि बेसिक फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जो ड्रग स्टडी करते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम ड्रग्स पर मुख्तलिफ लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई करके, और उन ड्रग्स के जो असरात होते हैं तो उसको हम डायग्नोज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिक फार्माकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी of drugs in isolated tissues, animals and other related living beings such as bacteria and viruses for experimental work is called basic pharmacology। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की तरफ। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, या the study of drugs in animals for treatment of diseases is also called clinical pharmacology। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ये हमारे साथ फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ड्रग्स को ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करते हैं, और ह्यूमन बीइंग में फिर इन ड्रग्स के जो असरात होते हैं तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो इस किस्म की स्टडी को क्या कहते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या
ह्यूमन बींग्स या एनिमल को जो डिजीज़ लगे हुए होते हैं तो उन डिजीज़ को ठीक करने के लिए, उन डिजीज़ के इलाज के लिए हम जो डिफरेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उन ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो असरात होते हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। जनरल डिफिनीशन ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स की डिफिनीशन यहाँ पर हम करेंगे कि ड्रग किसे कहते हैं। वैसे तो हमारे साथ ड्रग्स के बहुत सारे डिफिनीशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिफिनीशन मेंशन किए गए हैं तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो कॉमन डिफिनीशन है, आम तौर पर जब हम ड्रग को डिफ़ाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि ड्रग्स और मेडिसिन में हमारे साथ एक ख़ास फ़र्क है, इसको आप पहचानिए, ठीक है। ड्रग्स किसे कहते हैं, मेडिसिन से क्या मुराद है। अगर इसको आप, इस कंसेप्ट को आप अपना क्लियर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, ड्रग्स जो है ये हमारे साथ जो है ये किसी ख़ास अमाउंट में नहीं होते, ठीक है। ड्रग्स को अगर हम यूज़ करें जो कि हमारे साथ एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते और इसको हम यूज़ करें तो हो सकता है कि इससे हम ठीक भी हो जाए और बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इसके जो है हम पर अनवांटेड इफ़ेक्ट हो जाए। अनवांटेड इफ़ेक्ट से मुराद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हम पर ज़्यादा काज हो जाए, क्योंकि हमारे साथ जो ड्रग्स होते हैं तो इसका जो अमाउंट है उसका हमें पता नहीं होता या कोई स्पेसिफिक अमाउंट में ये हमारे साथ नहीं होता। तो इस वजह से इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है या जो साइड इफ़ेक्ट है इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके ट्रीटमेंट के चांसेस के, ठीक है। सो any chemical agent that is used for the diagnosis, prevention, treatment and curement of disease is called drug। कोई भी केमिकल एजेंट जिसको हम डायग्नोसिस के मकसद के लिए, बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए या जो बीमारियां है उसकी ट्रीटमेंट के लिए या उसकी क्योरमेंट के लिए जब हम केमिकल एजेंट को यूज़ करते हैं तो इस किस्म के केमिकल एजेंट्स को क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ये तो हमारे साथ एक डिफिनीशन हो गई। दिस डिजीज ओरिएंटेड डिफिनीशन ऑफ ड्रग इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सम ड्रग्स सच एज ओरल कंट्रासेप्टिव्स एंड जनरल एनेस्थेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिज़ीज़ के बेस पर ड्रग की जो डिफिनीशन की है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम इस डिफिनीशन को अप्लाई करें। ख़ास तौर पर ओरल कंट्रासेप्टिव जब हम यूज़ करते हैं या जनरल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं तो इस किस्म की ड्रग्स में जो है फिर हम ड्रग्स की जो डिज़ीज़ बेस और डिफिनीशन है इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफिनीशन ऑफ ड्रग। अब WHO से मुराद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स की जो डिफिनीशन की है उसको अब हम डिफ़ाइन करेंगे। 1996 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि एनी एजेंट, कोई भी एजेंट हो दैट इज़ यूज, जिसको हम यूज़ करते हैं or intended to be used for the treatment of disease or modifying pathological, physiological condition or to explore pathological or physiological condition is called drug। कोई भी एजेंट जिसको हम यूज़ करते हैं या इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि इस एजेंट के ज़रिए हम किसी बीमारी की ट्रीटमेंट करें या कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है उसका इलाज करें, उसको हम मॉडिफाई करें या उन फिजियोलॉजिकल कंडीशन को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि फंक्शन में क्या एबनॉर्मेलिटी आई हुई है। तो इस मकसद के लिए जब हम कोई भी एजेंट यूज़ करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं बेसिक डिफिनीशन की तरफ। ये बेसिक डिफिनीशन आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही टर्म्स जो है आगे यूनिट्स में यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ से जो है इस टर्म्स को जो है प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें और इसके साथ साथ अपने जो कंसेप्ट है इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करें, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की कि ड्रग्स किसे कहते हैं। ड्रग्स मीन एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ड्रग। कहता है कि ड्रग
कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स टिश्यूज़ होते हैं या हमारे जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, हमारे किडनीज हो गए, हमारा लिवर हो गया, हमारा स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑर्गन है या एक ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम चलते फिरते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ों का जो टेस्ट है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे बॉडी के फंक्शंस है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ये फंक्शंस जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, या हमारे ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो चेंज हो जाए। ऑर्गन के फंक्शन चेंज होने से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली जो है क्या कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। हमारे हार्ट का जो नॉर्मल हार्ट बीटिंग रेट है वो 60 to 100 है, लेकिन जो एवरेज हमारे साथ है वो 72 है पर मिनट, ठीक है। अब अगर 60 से नीचे आएगा तो ये हमारे साथ एबनॉर्मल होगा और इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, मतलब लो हार्ट बीट, ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट बीट कहेंगे। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो ये हमारे साथ एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो गया, तो मेडिकल टर्म में हम इसको टेकिकार्डिया कहेंगे, मतलब इंक्रीज हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। हमारे साथ जो हार्ट बीट है वो पर मिनट के लिहाज से नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हम इसको टेकिकार्डिया कहेंगे। अब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम एडमिनिस्टर करते हैं और एडमिनिस्टर करने के बाद इस सब्सटेंस की वजह से हमारे हार्ट के जो फंक्शन है, मतलब बीटिंग है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई या बहुत ज़्यादा लो हो गई। तो मतलब इसका ये है कि हमारे हार्ट के जो फंक्शन है उसमें चेंजेस आ गई इस सब्सटेंस की वजह से। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे सेल्स टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शन है, कलेक्टिवली जितने भी फंक्शन है, उसमें चेंजेस को ले आए, चेंजेस को काज कर दे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ड्रग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे टर्म को देखें जो कि हमारे मेडिसिन्स की बात करते हैं, whenever a drug is formulated in a suitable dosage form for prevention, cure and diagnosis of a disease in a proper dose is called medicines, ठीक है। मेडिसिन्स किसे कहते हैं, जब भी हम ड्रग्स को एक ख़ास अमाउंट में उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रखते हैं और उस ख़ास अमाउंट से हम टैबलेट बनाते हैं, ठीक है, या लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं या गैसियस फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करते हैं उस ख़ास अमाउंट ऑफ ड्रग को, और फिर इसको हम प्रिवेंशन के मकसद के लिए यूज़ करते हैं या किसी किस्म की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी किस्म के डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेडिसिन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट में मैंने आपको ड्रग और मेडिसिन्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसके बारे में मैंने आपको एक कॉमन जो डिफिनीशन है वो आपको मैंने बताया था कि ड्रग्स हमारे साथ बेसिकली जो जो केमिकल्स होते हैं तो उसका हमारे साथ कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो हमारे साथ कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं होता। तो इस किस्म के जो हमारे साथ सब्सटेंसेस होते हैं या केमिकल्स होते हैं जो कि कैलकुलेटेड नहीं होते, ठीक है, जो कि ख़ास अमाउंट में हमारे साथ मौजूद नहीं होते, तो इसको हम ड्रग कहते हैं। इसके बनिस्बत अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो मेडिसिन्स में हमारे साथ यही ड्रग्स होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ इतना होता है कि इन ड्रग्स को हमने एक ख़ास मकदार में जो है इसको हमने रखा होता है, ठीक है, और एक ख़ास अमाउंट में इसको हम कलेक्ट करके फिर इसको एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम मेडिसिन्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम डोज की। डोज किसे कहते हैं, डोज मीन्स द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टेकन, आप कितने मकदार में मेडिसिन जो है आप पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, या आप कितने मकदार में ख़ुद जो है मेडिसिन ले रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो इस किस्म की
जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन होता है, ठीक है, जो कि आप खुद ले रहे हैं या पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डोज। इसके बाद हमारे साथ डोजेज आता है। डोजेज किसे कहते हैं? डोजेज फॉर्म मींस द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मेडिसिन इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक ड्रग है, उस ड्रग को हमने एक ख़ास अमाउंट में कलेक्ट कर लिया, जमा कर लिया। अब उस जमा शुदा ड्रग्स को जो है उससे हम या तो टैबलेट बना लेते हैं या उससे जो है एक लिक्विड सोल्यूशन बना लेते हैं या उसको हम गैसियस फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस किस्म के जो फिज़िकल फॉर्म होती है मेडिसिन की, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थेराप्यूटिक की तरफ। व्हाट इज़ थेराप्यूटिक? Therapeutics deals with the use of drugs in the prevention and treatment of disease is called therapeutic. Therapeutic से मुराद ये है कि हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी किस्म की बीमारी को काज होने से क्या करें, उसको हम रोकें, और अगर कोई बीमारी काज हुई है तो उस बीमारी का हम इलाज करें। तो इस मकसद के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं तो इसको हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी की। टॉक्सिकोलॉजी ये हमारे साथ दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टॉक्सी मीन जहर, पॉइजन, एंड कोलॉजी मीन या लोजी मीन स्टडी। सो टॉक्सिकोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पॉइजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी हमारे साथ जहरीली चीज़ें होती है जिसके एडवर्स इफ़ेक्ट काज होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या करते हैं? ड्रग्स के जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये हमारे साथ वो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि ये काज हो जाए, लेकिन वो फिर भी काज हो जाते हैं किसी भी मेडिसिन को देने की वजह से या ड्रग्स को देने की वजह से। तो इसको एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। और इसके साथ साथ जब हम पॉइजन को स्टडी करते हैं, पॉइजन से मुराद जो जहरीली चीज़ें होती है, तो इन दोनों की जो स्टडी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। दैट इज़ डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? पॉइजनिंग को हम डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है। अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर होने के चांसेस हो तो उसको हम होने से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, होने नहीं देते। तो इस साइंस को क्या कहते हैं? इस साइंस को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स, डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। इसको अब आपने अंडरस्टैंड करना है। फार्माकोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? Pharmacodynamics means the mechanism by which the drugs exerts its effect। वो मैकेनिज़्म, वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए जब हम ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर कर लेते हैं, बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, तो इंजेक्ट करने के बाद जब ये ड्रग हमारे बॉडी में एंटर्ड होता है तो ये ड्रग कैसे जो है हमारे बॉडी पर असरात को काज करता है, कैसे ये ड्रग जो है अपने इफ़ेक्ट्स को काज करता है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ एस्पायरिन वर्क एज एनाल्जेसिक। एस्पायरिन कैसे एज ए एनाल्जेसिक काम करता है, कैसे एज अ पेन किलर काम करता है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग जो है आखिर बॉडी के साथ ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से ये ड्रग जो है एज अ एनाल्जेसिक बन जाता है, एज अ पेन किलर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हम फार्माकोलॉजी फील्ड में फार्माकोडायनेमिक फील्ड में हम इसको स्टडी करते हैं। अब बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? Pharmacokinetics means the movements of drugs within the body, like absorption, distribution, biotransformation, and excretion. What the body does to the drugs is called pharmacokinetics.
डियर स्टूडेंट्स, फार्माकोडायनेमिक्स में हमने ये बात की थी कि जब हम ड्रग्स को बॉडी में एंटर करते हैं तो ये ड्रग्स हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि जब ड्रग्स हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी इस ड्रग्स के साथ क्या रवैया इख्तियार करता है, इस ड्रग्स के साथ क्या करता है। तो इस बारे में जब हम मुतालिया करते हैं, इस बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में ज़ाहिरी बात है, जब बॉडी में ड्रग्स एंटर हो जाता है, ठीक है, मेडिसिन्स एंटर हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है फिर उस मेडिसिन्स को क्या करती है? उस मेडिसिन्स को जज़ब करती है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जज़ब करने के बाद फिर हमारी बॉडी ज़ाहिरी बात है उसको टारगेट एरिया तक जो है उसको क्या करती है? पहुंचाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और टारगेट एरिया तक पहुंचाने के बाद फिर इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि जो ड्रग्स हमने लिए होते हैं तो उसको जो है हम अपने जो डिज़ायर्स होते हैं उसके लिए क्या करते हैं? उसके काबिल बनाते हैं। और फिर जब इससे हमारा मकसद पूरा हो जाता है, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, हमारी बॉडी की जो नीड है वो पूरी हो जाती है, तो ज़ाहिरी बात है फिर इन ड्रग्स के जो पार्टिकल है इसको बॉडी में अगर हम रखेंगे तो इससे हमारी बॉडी के नुकसानात होंगे। तो इसलिए इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी से जब हम इन मेडिसिन्स को निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बात करेंगे ओवर द काउंटर मेडिसिन्स को, ठीक है। ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसको हम OTC भी कहते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन सिंपल अल्फाज में ये हमारे साथ वो मेडिसिन होते हैं जो कि हम डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल आप सब दोस्तों को पता है कि जो पेनाडोल है, ठीक है, पेनाडोल को जो है इसको यूज़ करने के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, या जो डिस्प्रिन है इसको यूज़ करने के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, डॉक्टर से जो है हमें मशवरा नहीं लेना पड़ता, ठीक है। और हमें पता है कि ये किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जिसको यूज़ करने के लिए आपको फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनाल्जेसिक्स हो गए, एंटा एसिड्स हो गए। एनाल्जेसिक्स में मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जितनी भी पेन किलर्स है, जिसमें हमारे साथ पेनाडोल भी आ जाता है जो कि हम सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, या जिसम में कोई भी जगह दर्द हो या कमर का दर्द हो तो उसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो एंटा एसिड है जो कि हम जो बदहज़मी होती है, ठीक है, या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या हुई होती है, अल्सर हुआ होता है, तो उसके लिए हम एंटा एसिड्स को यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक्स मीन्स दोज मेडिसिन्स विच आर यूज फॉर पेन, वो मेडिसिन्स जिसको हम स्पेसिफिकली पेन के लिए यूज़ करते हैं, दर्द के लिए, दर्द के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स ये हमारे साथ वो मेडिसिन्स होते हैं जिसको हम फीवर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन्स या ड्रग्स कहते हैं। Idiosyncratics. Idiosyncratics means unexpected drugs reaction. आइडियोसेंक्रेटिक्स का मतलब ये है कि जब हम एक मेडिसिन को देते हैं, एक ड्रग को देते हैं, तो उस ड्रग्स की वजह से कुछ ऐसे असरात काज हो जाते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन काज हो जाते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि ये हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वो रिएक्शन, वो इफ़ेक्ट जो है काज हो जाते हैं जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइडियोसेंक्रेटिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट है, टेराटोजेनिक मीन्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द फीटस इज कॉल्ड टेराटोजेनिक। जब हम ड्रग्स को जो है फीटस में एडमिनिस्टर करते हैं तो फीटस में
इस ड्रग्स की वजह से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट काज होते हैं, जो मुज़र असरात काज होते हैं, तो इसको कहते हैं टेराटोजेनिक। ठीक है। साइनर्जिज्म किसे कहते हैं? व्हाट इज साइनर्जिज्म? Synergism means when the combination of drugs increase the effect is called synergism. आप सब दोस्तों को पता है कि कुछ मेडिसिन्स हमारे साथ ऐसे होते हैं जिसको हम सिंगली यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए, ज़्यादा पुरअसर करने के लिए हम उसके साथ दूसरे ड्रग्स को जो है यूज़ करते हैं, ताकि जो ड्रग है उसका जो असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे ड्रग्स जिसको हम कंबाइनली देते हैं, जिसको एक या एक से ज़्यादा ड्रग जब हम देते हैं इफ़ेक्ट को काज करने के लिए, प्रॉपर इफ़ेक्ट को काज करने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइनर्जिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म किसे कहते हैं? एंटागोनिज्म मीन्स व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स डिक्रीज द इफेक्ट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म ये साइनर्जिज्म के ऑपोजिट है। जब हम एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं और एडमिनिस्टर कर लेते हैं और इससे ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। पेशेंट कंप्लायंस, व्हाट इज़ पेशेंट कंप्लायंस? पेशेंट कंप्लायंस का सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि जब आपके पास एक पेशेंट आ जाए और आप उस पेशेंट को क्या करते हैं, उस पेशेंट को आप टीचिंग करते हैं अबाउट मेडिसिन्स के बारे में। आप उनको कहते हैं कि ये मेडिसिन्स है, आपने इसको 1 वीक तक यूज़ करना है, 1 हफ्ते तक आपने इसको यूज़ करना है। अब पेशेंट आपकी बात को कितना फॉलो करते हैं, आपकी बात को जो है उस पर वो कितना अमल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट फॉलो द क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड पेशेंट कंप्लायंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं फार्माकोपिया की तरफ। व्हाट इज़ फार्माकोपिया? फार्माकोपिया इज़ एन official publication containing a list of medicinal drugs with their effects and direction for their use is called pharmacopoeia. आपने अक्सर औकात मेडिसिन्स के जो बॉक्सेस होते हैं तो उसके पीछे आपने देखा होगा कि आपको बताया गया होता है कि ये ड्रग्स हमारे साथ कौन से ड्रग्स है, ये किस तरह के असरात काज करते हैं और आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह की जो पब्लिकेशन होती है तो इसको कहते हैं फार्माकोपिया। ठीक है। BP स्टैंड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया।